राजस्थान में भले ही सियासी संकट खत्म हो गया हो, लेकिन अब भी सियासी तनाव जारी है। सियासतदान अपने जुबानी तर्कश से रोज नए बयानों के बाण छोड़ रहे हैं। जहां प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं सीएम गहलोत ने भी जवाबी हमले के लिए अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद सिपहसालार को मैदान में उतारा। दरअसल बीजेपी के डिजिटल बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने सियासी संकट के दौरान हुए कांग्रेस के बाड़ाबंदी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कोविड की लड़ाई में कोई मुगले आजम देख रहा था तो कोई इटालियन डिश बना रहा था। नड्डा ने पायलट और गहलोत की सुलह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभी समझौता हुआ है, लेकिन इसका आधार क्या है, ये कब तक चलेगा पता नहीं है। मुझे याद है उस समय हमारे वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट्स आए थे और उन्होंने उस ट्वीट्स में ये कहा था कि इस समय कोविड की लड़ाई है और कोविड की लड़ाई में ये लोग कोई मुगले आजम देख रहा था, कोई शोले देख रहा था, कोई इटालियन डिश बना रहा था। ये सब जनता के सामने है, ये सब जनता ने देखा है। साथ ही नड्डा ने सीएम गहलोत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने अकर्मण्य लोगों को राहत पहुंचाने की बजाय विश्वासघात किया है। सरकार ने संकट काल के दौरान राजनीति चमकाने का काम किया। एक ऐसी सरकार साबित हुई है जिसने लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय लोगों के साथ विश्वासघात किया है। अपनी राजनीति चमकाने के सिवाय और कोई काम उन्होंने नहीं किया है। वहीं नड्डा के आरोपों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जोरदार पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी का राजस्थान की सरकार को गिराने का अश्वमेघ विफल हो गया। न केवल ये विफल हो गया, बल्कि खुद बीजेपी राजस्थान में विभाजित हो गई। बात बात में डिवीजन मांगने वाले बीजेपी नेताओं ने विश्वास मत में डिवीजन तक नहीं मांगा। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की राजस्थान इकाई में फूट है। चौबे जी गए थे छब्बे बनने, लेकिन बन गए दुबे जी। डोटासरा ने जेपी नड्डा को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय कई टुकड़ों में बटी हुई राजस्थान बीजेपी को एकजुट करने पर ध्यान दें। खैर, मौजूदा वक्त में दोनों ही पार्टियां डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस गहलोत और पायलट गुट के बीच सुलह कराने में जुटा हुआ है, तो वहीं बीजेपी भी जबरदस्त अंतर्कलह से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।